सत्यवाद को दर्शा रहे हैं, इस वजह से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी हम इन सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेम हम कैन का कुड कर सकते हैं, लेकिन कुड को कैन नहीं करते, इसमें रिवर्स नहीं होते। जब भी हम टेंस बदलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं नरेशन में असर्टिव सेंटेंस के रूल से। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऐसे दो आपके कोर्स हैं ये, जिन पर दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिनके रूल सेम होते हैं, वो कोई भी क्लास हो, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, बस एक्सरसाइज अलग अलग होती है। रूल्स कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। रूल सबके लिए सेम है, चाहे वो नरेशन का हो, चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हो। बस एक्सरसाइज क्लास के हिसाब से अलग अलग होती है, क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो पहले हम आपको रूल समझाते जाएंगे एक एक सेंटेंस का, फिर रूल के बाद हम आपकी क्लास से संबंधित जो भी एक्सरसाइज होगी वो सारी एक्सरसाइज को यहाँ पर आपको सॉल्व करके सामने आपके दिखाएंगे, फुल सोल्यूशन एक्सरसाइज का बताएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, नरेशन में सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग होती है रूल की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, वो असर्टिव सेंटेंस से होती है। तो देखिएगा, सबसे पहला रूल होता है वो क्या होता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सत्यवाद, ऐतिहासिक घटना, मुहावरा ऐसा कुछ आ जाता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है उसमें टेंस का परिवर्तन या प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं करते। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई सत्य बात लिखी हो या कोई आदत प्रकट करने वाली बात लिखी हो या फिर कोई मुहावरा लिखा हो, जैसे कह दिया 2 और 2 4 होना, 2 and 2 make 4, इस टाइप का, या फिर कोई ऐतिहासिक घटना लिखी हो। ऐतिहासिक घटना का मतलब जैसे कह दिया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस प्रकार के सेंटेंस लिखे हों तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता किसी भी प्रकार का। तो कौन कौन से ऐसे सत्य बातें हैं या घटनाएं हैं, कोई सत्य या ऐतिहासिक घटना या मुहावरा या कोई आदत प्रकट करने वाली ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो आ जाएंगी तो उन्हें हम कभी नहीं बदलते, उनको जो कहते हैं वैसे ही उतार देते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखे हैं इस रूल से रिलेटेड। इन सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा तो उसे बदला नहीं जाता। ये इनमें से कोई भी सेंटेंस आएगा उसको सेम वैसे ही उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य बात या तो आदत या तो मुहावरा या फिर ऐतिहासिक घटना से रिलेटेड होता है। तो हम एक एक सेंटेंस का अर्थ सहित आपको यहाँ पर समझाएंगे, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, पहला सेंटेंस है द सन इज हॉट। इसका मतलब होता है कि सूर्य गर्म होता है। द सन इज हॉट का मतलब सूर्य गर्म होता है, तो ये सत्य बात है। तो सत्य बात है, तो ये सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको सेम वैसे ही उतार देंगे। दूसरा सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है, ये भी सत्य बात है। तो सत्य बात है, तो ये सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा तो इसको भी सेम वैसे ही उतार देना, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तीसरा सेंटेंस है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये भी सत्य बात है। तो देखिएगा, ये जो सेंटेंस सन वाले या अर्थ वाले हैं ये सत्यवाद को दर्शा रहे हैं, इस वजह से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी हम इन सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम वैसे ही उतार देंगे। अगला है हमारा, देखिएगा चौथा, गॉड इज ग्रेट। इसका मतलब होता है कि ईश्वर महान होता है, तो ये सत्य बात है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसका मतलब होता है कि ईश्वर प्रत्येक जगह उपस्थित है या फिर ईश्वर प्रत्येक जगह पर या प्रत्येक स्थान पर विद्यमान होता है, मतलब सही है, कण-कण में ईश्वर का वास है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो गॉड वाले सेंटेंस होते हैं ये भी सत्य बात होती है, इनको भी हम सेम उतार देते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये है आपका राजनीतिक चीज में। तो देखिएगा, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है, तो ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। तो ऐसा सेंटेंस, ये सेंटेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर इस रूल से ज्यादातर ये 6 नंबर वाला सेंटेंस और ये एक 4 नंबर वाला सेंटेंस और एक ये 2 नंबर वाला सेंटेंस बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 and 2 make 4। 2 और 2 4 होते हैं, तो ये भी सत्य बात भी है, और 2 और 2 4 होना मुहावरा को भी दर्शा रहा है। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस को भी हम जैसे कहते हैं वैसे ही उतार देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ है, ये देखिए 8 नंबर और 9 नंबर क्लास 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, लिखा हुआ है मैन इज मोर्टल। इसका मतलब होता है कि मनुष्य मरणशील होता है।
मरणशील का मतलब होता है कि अमर नहीं है मनुष्य, मतलब वो किसी न किसी दिन मर ही जाएगा, एक नहीं, मतलब मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये सत्य बात है, एक ना एक दिन हम सभी को मर ही जाना है। तो इसका मतलब है अगर मैन इज मोर्टल लिख कर आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसे भी सेम उतार देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला है वी आर ऑल सिनर्स, इसका मतलब होता है कि हम सभी पापियों की श्रेणी में आते हैं, या फिर कह सकते हैं हम सभी पापी हैं, या फिर हम इस सेंटेंस को ये भी कह सकते हैं कि हमसे जीवन में जब हमारा जन्म होता है और जब हम मृत्यु के करीब आ जाते हैं, तो जीवन और मृत्यु के बीच में कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई पाप हो जाता है या फिर कोई ना कोई गलती हो जाती है। ये मतलब होता है ये 9 नंबर वाले सेंटेंस का। तो ये वही सत्य बात है कि कभी ना कभी तो पाप हो ही जाता है किसी न किसी चीज से, या फिर मान लो कि कोई ना कोई कभी ना कभी गलती जीवन से मृत्यु तक में कोई ना कोई तो गलती हो ही जाती है, ये सत्य बात है। तो ये 9 नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। अगला 10 नंबर है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, मतलब कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं या भौंकते हैं। तो ये सत्य बात है कि कुत्ते जो अजनबी टाइप के लोग होते हैं तो उन पर भौंकते जरूर है, तो ये उनकी आदत होती है, तो ये आदत में आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है ये जितने भी सेंटेंस आपके सामने दिख रहे हैं, ये नरेशन का असर्टिव सेंटेंस जहां से स्टार्ट होते हैं रूल, वहां से स्टार्टिंग है पहले रूल की। अब रूल इसमें क्या अप्लाई होगा कि इनमें से कोई भी 10 सेंटेंस दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 10 सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएंगे तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता, इनको सेम वैसे ही उतार देते हैं। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक या दो एग्जाम्पल, तो जिससे आपको और भी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के बाद हम लोग रूल नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिएगा रूल नंबर जो फर्स्ट हमने बताया उससे रिलेटेड एक दो आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं, तो आपको और भी ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गॉड, इसी से रिलेटेड ले लीजिए। जैसे मान लो यहां पर लिखा है पहला सेंटेंस द सन इज हॉट, जैसे ये मान लो ये सेंटेंस आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा जो कॉमा वाला सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, जो भी सब्जेक्ट होगा वो सेम रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी सेड होती है, सेड को सेड ही लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन यहाँ पर होते हैं वो भी अभी आपको बता रहे हैं, तो अभी ये पहले रूल के हिसाब से हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा। सेड हो तो हमेशा सेड रहता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसको ध्यान रखिएगा। जब जितने भी हमारे असर्टिव सेंटेंस होंगे साधारण या नकारात्मक, इसका मतलब होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इधर वाला जो सेंटेंस ये लिखा हो, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा बना हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर वाक्य साधारण है और या फिर नकारात्मक है, तो ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हटा के हमेशा दैट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या का प्रयोग होगा? दैट कंजक्शन का, ये कंजक्शन होता है जो दोनों वाक्यों को जोड़ता है। तो यहां पर आ जाएगा दैट। अब देखिए ये सत्य बात में सूर्य गर्म होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको सेम वैसे उतार देंगे द सन इज हॉट, और यहां पर फुल स्टॉप। पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहां पर हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है और कोई निशान नहीं लगता, यह भी ध्यान रखिएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो मैंने 10 वाक्य अभी आपको बताए, इनमें से कोई भी वाक्य यहाँ पे होगा तो उसको सेम वैसे ही उतार दिया जाता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा दैट का प्रयोग होता है। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किसी किसी में होता है किसी में नहीं होता है, तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। देखिएगा अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंजमेंट, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है जानना। अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो सेड को हम सेड ही लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो से लिखा हुआ है से, तो से को भी हम से लिखेंगे। अगर मान लो सेइंग लिखा हुआ है तो सेइंग को भी सेइंग ही लिखेंगे। अगर इन रिपोर्टिंग वर्ब में टू लगा दो तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाती है। जैसे देखना यहां से अगर हम सेड टू कर दें, मान लो यहां पर हम कर दें सेड टू, तो फिर सेड टू को हम टोल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। अगर से में टू लगा दीजिए, से में अगर हम टू लगा दें तो टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल। तो इसको आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर मान लो यहां पर हम सेइंग टू कर दें तो टेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलिंग हो जाएगा। तो ये भी बहुत आप लोगों के लिए जानना अनिवार्य है रूल पढ़ने से पहले, कि रूल तो हम
याद भी कर सकते हैं कि सत्य बातें, ऐतिहासिक घटना, मुहावरा आ जाएगा तो ऐसे सेंटेंस को नहीं बदला जाता है, दैट उतार देते हैं। लेकिन जो इधर हमारा कॉमा वाला सेंटेंस होता है उसमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इनका चेंजमेंट भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी हम असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उनमें रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन भी आएंगे। तो ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब आएंगी तो सेम वही उतार देना, सेड होगा तो सेडर रहेगा, से है तो से उतार देना, सेइंग है तो सेइंग उतार देंगे। अगर इन तीनों रिपोर्टिंग वर्ब में टू लग जाता है तो ये बदल जाती हैं। सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, से टू है तो टेल लिखना है, सेइंग टू है तो टेलिंग। एक और होता है, एक होता है आपका, यहां पर हम देख लीजिएगा, एक होता है आपका सेज टू, सेज टू होता है तो टेल्स हो जाता है। अगर केवल सेज है तो सेज का सेज है उतार देंगे, अगर सेज टू होगा तो वहां पर हम टेल्स कर देंगे, क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर पहला, हमारा कंप्लीट हो चुका है कि यदि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सत्य बातें, आदत, मुहावरा, ऐतिहासिक घटनाएं आ जाएंगी जो कि हमने 10 सेंटेंस में लिख भी दिया है। ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें वैसे ही उतार देते हैं। और रही बात रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होते हैं, ये भी आपके सामने हमने लिख दिया। तो आई होप आपको रूल नंबर पहला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए रूल नंबर 1 में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर उधर वाले वाक्य में राइट साइड में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सत्य बातें, ऐतिहासिक घटनाएं, मुहावरे आती हैं तो टेंस नहीं बदलता है। अब जो रूल नंबर 2 है उसमें क्या होता है कि कॉमा वाले वाक्य में अगर कॉमा वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर के चार भागों में से किसी भी भाग से लिया जाएगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा होगा उसमें टेंस नहीं बदलेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि कॉमा वाला वाक्य, कॉमा वाले वाक्य मतलब ये जो सेंटेंस है इधर वाला, रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा कि इधर वाला सेंटेंस अगर सत्यवाद, ऐतिहासिक घटना से रिलेटेड है तो टेंस नहीं बदलता है। लेकिन रूल नंबर 2 में हमें क्या ध्यान देना है कि यदि कॉमा वाला वाक्य, ये इधर वाला वाक्य, कॉमा वाला वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं, तो कॉमा वाला वाक्य अगर इधर वाला वाक्य प्रेजेंट के भाग से लिया गया है, किसी भी भाग से, या फ्यूचर के किसी भाग से लिया गया है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस लिखा होगा उसमें कैसा भी टेंस लिखा हो, चाहे वो सत्य बात हो या ना हो, या 12 टेंस होते हमारे वो हो, कोई भी कैसा भी सेंटेंस इधर होगा उसको भी नहीं बदला जाता है। भाई अभी रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा हमने कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सत्यवाद, ऐतिहासिक घटना हो तो उतार देते हैं, वैसे सेंटेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन रूल नंबर 2 कहता है कि यदि कॉमा वाला सेंटेंस, इधर वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस के भाग से लिया गया या फ्यूचर टेंस के भाग से लिया गया हो तो इधर कोई भी सेंटेंस हो उसे वैसे उतार देंगे, उसे भी नहीं बदला जाता। जैसे देखिए लिखा है यहाँ पे, यदि कॉमा वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के भागों से लिया गया होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब इधर वाले वाक्य में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं, कोई टेंस वेंस कुछ भी नहीं बदलना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, क्योंकि देखिएगा पहचानना बहुत अनिवार्य होता है। देखिएगा कॉमा वाला सेंटेंस पहले हमें चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि प्रेजेंट के भाग से लिया गया है या फ्यूचर के भाग से। देखो अगर ये फ्यूचर के भाग का होगा तो फ्यूचर के तो चारों भागों में आपने ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, और हाँ अगर आप लोगों ने ट्रांसलेशन नहीं पढ़े या फिर आप लोगों का ट्रांसलेशन कमजोर है तो आप अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जा करके वहां पर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में हमने पूरे टेंस डाल रखे हैं। आप चाहें तो टेंस भी इसको भी पढ़ सकते हैं और साइड में जब भी आपको टाइम मिले तो आप चैनल को खोल करके आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पूरे ट्रांसलेशन पड़े हुए हैं तो आप एक एक करके ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा ट्रांसलेशन जानना बहुत अनिवार्य होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में। तो देखिएगा पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये प्रेजेंट का भाग है कि नहीं, ये फ्यूचर का भाग है कि नहीं। देखो फ्यूचर के तो चारों भागों में विल या शैल आता है, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर का भाग नहीं है। अब ये कर्ता सब्जेक्ट के बाद अगर मुख्य क्रिया में यस यस लग जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट का भाग है। तो इसका मतलब है इधर हम टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिएगा क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन, एक एग्जांपल समझ लीजिए इस रूल से रिलेटेड। ही सेज का हमने अभी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन बताया आपको, सेज होगा तो सेजर रहता है, अगर सेज टू होता है तो टेल्स हो जाता है। तो ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा दैट का प्रयोग होता है। अब बाकी टेंस सेंस कुछ भी लिखा हो इसके अंदर उसे हमें बदलना ही नहीं है। तो मोहित प्लेज फुटबॉल, सेम वैसे ही उतार देंगे।
तो रूल नंबर 1 और 2 में हमने क्या पाया कि रूल नंबर 1 में क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सत्यवाद, ऐतिहासिक घटना, मुहावरा ऐसा कुछ आता है तो टेंस नहीं बदलता है, दैट लगा के उसे वैसे उतार दिया जाता है। और रूल नंबर 2 में हमने क्या पाया कि यदि कॉमा वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग होगा तो इधर वाला कोई भी टेंस लिखा हो उसको वैसे ही दैट लगा के उतार देते हैं। और हमेशा याद रखिए, कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दैट का क्या काम होता है, तो ये दैट एक कंजक्शन होता है जो कॉमा वाले वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा वाले दोनों वाक्यों को ये जोड़ने का संयोजक का काम करता है, क्योंकि कंजक्शन का काम ही होता है दो शब्दों या दो वाक्यों को क्या जोड़ना। तो ये हो गया हमारा। एक और रूल आपको हम समझा दे रहे हैं, एग्जाम्पल, सॉरी, एक और देख लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं यहां पर कि सुमन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीता रीता इज प्लेइंग, मान लो कोई भी सेंटेंस आ जाए तो देखिएगा कॉमा वाला भाग फ्यूचर का भाग है, क्योंकि देखिए विल लगा हुआ है, तो फ्यूचर का भाग हो चाहे प्रेजेंट का भाग हो, ये प्रेजेंट का भाग है, फ्यूचर का भाग, तो प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, कोई भी भागों में से कोई भी सेंटेंस आ जाए यहाँ पर, फ्यूचर के 4 भागों में से कोई भी सेंटेंस इधर आ जाए तो इधर आपको दैट लगा के सीधा उतार देना, कोई परिवर्तन नहीं करना। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या बनेगा, सुमन विल से का से ही रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दीजिए, और बाकी कुछ बदलना नहीं है आपको, सेम जो भी सेंटेंस लिखा पूरा प्लेइंग तक उतार दीजिए, रीता इज प्लेइंग। तो रूल नंबर 1 में भी दैट लगा के उतार देना, कोई परिवर्तन नहीं करना, बहुत ही ईजी है। रूल नंबर 2 में भी दैट लगा के उतार देना, कोई परिवर्तन नहीं करना। रूल नंबर 1 में हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को नोटिस करना होता है, और रूल नंबर 2 में हमें कॉमा वाले सेंटेंस को नोटिस करना होता है कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग है तब हम दैट लगा के उसे उतार देते हैं। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो चलिए, हमारे रूल नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए। ये जो रूल नंबर 3 है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए रूल नंबर 3 में क्या होता है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, शर्त वाला वाक्य, जैसे कह दिया जाए कि यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, या कह दिया जाए यदि वर्षा होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो ये सब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शर्त वाला वाक्य आ जाता है तो भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो हमने इसका रूल भी लिख दिया, एग्जाम्पल भी लिख दिया, तो आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा इसको। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शर्त वाला वाक्य अर्थात कंडीशनल सेंटेंस लिखा हो तो टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल भी हमने लिखा है, ये क्लास 12 की बुक का ही एग्जांपल है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, इफ द रेन स्टॉप्स, यदि वर्षा रुक जाएगी या थम जाएगी तो द मैच विल बी प्लेड, तो जो मैच है वो खेला जाएगा। मतलब यदि वर्षा रुक जाएगी, थम जाएगी तो मैच खेला जाएगा। इसका मतलब इसमें शर्त है कि रुकेगी तभी खेला जाएगा, अगर नहीं रुकेगी तो नहीं खेला जाएगा। बात समझ आई नहीं आ गई? तो इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर इफ लगा है, और पहले भी ध्यान रखिएगा जब कोई बात इफ से स्टार्ट हो या व्हेन से स्टार्ट हो और 2 सेंटेंस दिए गए हो, कॉमा लगाओ, तो वो शर्त वाला कंडीशनल सेंटेंस को ही दर्शाता है। तो इफ या व्हेन से स्टार्ट होने वाले अगर वाक्य आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो उनमें हमेशा याद रखिएगा कि वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्त को दर्शाते हैं, और ऐसे वाक्यों में भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें दैट लगा के वैसे ही उतार देते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसका आंसर बनेगा द कैप्टन सेड का सेड रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। अब इफ यहां पर लिखिए, इफ से पूरा सेंटेंस, इफ द रेन स्टॉप्स, फिर कॉमा लगाइए, द मैच विल बी प्लेड, पूरा यहां तक आप वैसे ही उतार दीजिए, फुल स्टॉप मार दीजिए, कोई बदलाव नहीं करना, यहां दैट लगाना, दैट लगा के पूरा सेंटेंस प्लेड तक उतार देना, फुल स्टॉप लगा देना। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3 की कोई कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाला, इफ या व्हेन वाला वाक्य शर्त वाला वाक्य होना चाहिए। ऐसा सेंटेंस आता है तो भी हम उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं, उसमें कोई टेंस नहीं बदलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये जो रूल नंबर 3 तक हमने आज के वीडियो में बताए, तो आज के वीडियो में हमने जो रूल नंबर 3 तक बताए हैं उनमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता। ये 3 ऐसे रूल हैं जिनमें टेंस नहीं बदला जाता है। पहला हमने क्या बताया आपको, सबसे पहला रूल कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सत्यवाद, ऐतिहासिक घटना है, मुहावरे जैसा कोई सेंटेंस आता है तो भी दैट लगा के उतार देते हैं। फिर हमने रूल नंबर 2 आपको क्या बताया कि यदि कॉमा वाला रिपोर्टिंग वर्ब वाला कॉमा वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के 4 भागों से लिया गया है तो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस का बदलाव नहीं किया जाता है।
फिर हमने अभी ये 3 रूल नंबर जो आपको बताया, इसमें भी सेम यही है कि यदि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त वाला सेंटेंस है, तो भी टेंस नहीं बदलता। तो ये 3 जो आज की वीडियो के रूल हैं, वो तीनों रूलों में हमने क्या सीखा कि तीनों प्रकार के रूलों में से कोई भी रूल अगर आएगा तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस का बदलाव नहीं करते, उन्हें हम दैट लगा के वैसे ही उतार देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं टेंस परिवर्तन की तरफ नरेशन में। देखिए, नरेशन की जो पहली एक्सरसाइज है, चाहे वो 10th की हो चाहे 12th की हो, पहली एक्सरसाइज के लिए हमें बहुत सारे रूल पढ़ने पड़ते हैं। सिर्फ पहली एक्सरसाइज जो असर्टिव सेंटेंस की होती है, उसके पहले बहुत सारे नियम है। तो जो ये हमारा पहला वीडियो नरेशन वाला है, वो चाहे 10th के लोग हों चाहे 12th के लोग हों चाहे 9th के हो, सभी लोग पढ़ सकते हैं। सभी क्लासों की एक्सरसाइज भी आपको सोल्यूशन सहित हम आपके सामने सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपको कोई समस्या, ऐसा ही नहीं कि केवल नरेशन की सॉल्व करेंगे। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी आपकी ग्रामर की एक्सरसाइजें होंगी, चाहे वो नरेशन हो चाहे एक्टिवाइज पैसिवाइज हो, चाहे सिंटैक्स हो, सिंथेसिस हो या पंक्चुएशन हो, कोई भी हाई स्कूल इंटर की कोई भी आपकी टॉपिक हो ग्रामर से रिलेटेड, सारी चीजें हम आपको जैसे ये रूल समझा रहे हैं वैसे ही आपको एक एक एक्सरसाइज कह के क्वेश्चन भी समझाएंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। देखिए, रूल नंबर 4 में क्या है आगे। रूल नंबर 4 में हमारा टेंस का परिवर्तन, जो टेंस हमारे बदल जाते हैं तो उनको हमें जानना बहुत अनिवार्य है कि किस टेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस टेंस में बदलाव करते हैं। तो देखिए, वीडियो ज्यादा बहुत ही ज्यादा बड़ा ना हो, इस वजह से हमने सारी क्रियाएं पहले से ही लिख रखी हैं, आपको केवल समझना है उनको, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, तो सबसे पहली चीज तो फ्यूचर के भाग का कोई भी टेंस आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसमें कोई टेंस हमें परिवर्तित नहीं करना पड़ता। अगर विल है तो विल का वुड कर दिया जाता है और शैल का शुड कर दिया जाता है, जैसा कि हमने यहां पर ये लिख रखा हुआ। ये तो हो गया फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर के भागों में किसी भी टेंस में हमें उसको वाक को ले नहीं जाना पड़ता है। अगर विल है तो विल का वुड कर देंगे, शैल है तो शुड कर देंगे, वहां की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मॉडल वर्ब होती है हमारी, उनका देख लीजिए। जैसे कैन होगा तो कैन का हम कुड कर देंगे, मेगा माइट मस्ट का मस्ट ही रहता, मस्ट आएगा तो मस्ट ही उतार देना है आपको। यूज टू आएगा तो यूज टू का यूज टू ही उतार देना है आपको। ऑट टू आएगा तो ऑट टू ही आपको उतार देना है। अगर अब मान लो आपको कैन कुड मे माइट ऑट टू के अगर यूज पढ़ने हो तो भी आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर आप पेज खोलेंगे जब हमारे चैनल को डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस, तो वहां पर आपको फिर प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में ही जाइएगा। प्लेलिस्ट में ये मॉडल वर्ब के प्रयोग भी पड़े हुए हैं। तो आप चाहो तो इस वीडियो को, नरेशन को, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसके बारे में अगर जानने के इच्छुक हो तो आप इनको पढ़ सकते हैं इत्मीनान से जब भी आपको टाइम लगे। बाकी अभी इस वीडियो को देखिएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैन वाला सेंटेंस आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, कैन की जगह कुड कर देना है, बाकी सेम सेंटेंस वैसा ही रहेगा। मे आएगा तो माइट करना है, मस्ट होगा तो मस्ट उतार देना है, यूज टू आएगा तो यूज टू ही रखना है, ऑट टू आएगा तो ऑट टू ही रखना है, विल का वुड किया जाता है, शैल का शुड किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले मॉडल वर्ब वाले में देखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम कैन का कुड कर सकते हैं लेकिन कुड को कैन नहीं करते, इसमें हम रिवर्स नहीं होते। जब भी हम टेंस बदलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे नहीं देखेंगे। मतलब हम कैन का कुड करेंगे लेकिन कुड का कैन नहीं कर सकते। हम विल को वुड कर सकते हैं लेकिन वुड को विल नहीं कर सकते। तो ये सारी क्रियाएं के जो परिवर्तन होते हैं इनमें बहुत ध्यान रखें। जैसे हम डूडज को डिड कर सकते हैं लेकिन डिड को डूडज नहीं कर सकते। हम इजेमार का वाजवेयर कर सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन वाजवेयर का इजेमार नहीं करेंगे। मतलब कहने का हम सीधा चलेंगे लेकिन बैक नहीं मुड़ेंगे। ये पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे जो 12 टेंस होते हैं उनमें कौन कौन सी क्रियाओं को किस किस टेंस में बदलना है हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो वो देख लीजिए। मतलब इसका डूडज वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में इनडायरेक्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इससे हमें देखो इन 4 चीजों से हमें क्या पता चला कि प्रेजेंट के चारों भाग अपने सामने पास्ट के चारों भागों में बदल दिए जाते हैं। ये चीज हो गई। इसके पास्ट वाले भाग जो होते हैं वो पास्ट में ही रहते हैं। भाई फ्यूचर में तो विल का आउट सेल का शुड हो जाता है, प्रेजेंट के चारों भाग सामने पास्ट के चारों भागों में चले जाएंगे। फ्यूचर फ्यूचर में ही रहता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट ही रहता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैड है तो हैड है हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो हैड बीन ही वही सेंटेंस रहेगा। मतलब पास्ट के ऊपर ये दो भाग बदलते हैं, नीचे के दो भाग नहीं बदलते हैं। तो ये टेंस परिवर्तन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पूरे नरेशन के लिए। जो रूल नंबर 4 हमारा लग रहा है, ये जो टेंस परिवर्तन का रूल है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट के चारों भाग सामने पास्ट के चारों बदले जाते हैं। पास्ट के ऊपर के दो भाग बदलते हैं, पास्ट अपने सामने वाले सॉरी पास्ट पास्ट में ही रहता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, परफेक्ट परफेक्ट में रहता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। फ्यूचर में आ जाओ तो विल का आउट सेल का शुड हो जाता है केवल, बस और कुछ नहीं करना है। जो हमारी मॉडल वर्ब है उनमें कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, यूज टू का यूज टू ही रहेगा, ऑट टू का ऑट टू ही रहेगा। बस ध्यान ये देना कि कभी माइट आ जाए तो मे ना करने लगना, कि कुड आ जाए तो कैन करने लगो, डीड आ जाए तो आप, मतलब हम ऐसे चलेंगे लेकिन ऐसे नहीं चल सकते, ये गलत है हेल्पिंग वर्ब बदलने में। तो आई होप आपको रूल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। रूल नंबर 1, 2, 3 में तो टेंस बदलते ही नहीं है, हमने आपको समझा दी है। रूल नंबर 4 में टेंस का परिवर्तन होता है। टेंस का परिवर्तन अगर इन सेंटेंस से रिलेटेड, इन टेंस जितने भी दिए गए या मॉडल वर्ब से रिलेटेड कोई भी ट्रांसलेशन आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो टेंस बदल जाएगा। और बदलता कब है? जब हमारा कॉमा वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन ट्रांसलेशन से रिलेटेड, इन हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कोई भी ट्रांसलेशन आएगा, सेंटेंस आएगा, तो हमारा टेंस बदल जाता है। इसके बाद आगे जो अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा होगा आपकी क्लास से रिलेटेड जो सबसे पहली एक्सरसाइज होगी, चाहे वो क्लास 10 की हो चाहे क्लास 12 की हो। उस एक्सरसाइज के हम सेंटेंस यहां पर लिखेंगे और आपके सामने इन्हीं एक्सरसाइज या इन्हीं जो रूल्स दिए गए हैं, इन्हीं रूल से आपकी हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हम 2 प्लेलिस्ट पर काम करेंगे, जिसमें हाई स्कूल की पहली प्लेलिस्ट बनेगी, दूसरी इंटर की बनेगी बोर्ड पेपर के लिए। इसके लिए हम आपकी जो भी ग्रामर की किताब है, बुक है एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 10 और 12, तो एक एक एक्सरसाइज पहले रूल बताया जाएगा, फिर एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी, फिर रूल बताया जाएगा। मतलब जो जो एक्सरसाइजें आएंगी उन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो रूल होंगे उन रूल को पहले बताएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ में पहली जो हमारी एक्सरसाइज होगी क्लास 10 और 12 की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक एक सेंटेंस लिख करके पहली एक्सरसाइज के पूरे सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।